हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम इस वीडियो में नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्लांट्स में भी देख के आ चुके हैं और एनिमल्स के अंदर कैसे होता है वो भी हम देख के आ चुके हैं। आज हम ये देखते हैं कि कैसे किसी भी हम ऑब्जेक्ट को, हॉट ऑब्जेक्ट को मान लिया टच कर दिया तो कैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी को क्या पता चलता है कि हमने किसी गलत चीज को टच कर दिया है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक कैसे जाएगी। ब्रेन ने मान लिया कोई डिसीजन दे दिया है तो ब्रेन से वो डिसीजन हमारी जो मसल है उसके पास कैसे आएगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इससे आगे हम ये भी देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम फंक्शन ऑफ ब्रेन और हार्मोन के बारे में देखने वाले हैं। फिर आपका 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नर्व्स क्या होती हैं। नर्व्स क्या चीज होती है जो हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीजें हम देख के आ चुके हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि 2 तरीके की नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब ये नर्व्स क्या हैं वो तो हमने बता दिया, दोनों होती हैं, पर नर्व्स हैं क्या चीज। नर्व्स को कई बार बच्चे क्या करते हैं, वेन्स से, इनसे जो आपको ब्लू ब्लू से ऊपर दिखाई देते हैं, इनसे कंपेरिजन कर देते हैं नर्व्स का और वेन्स का। ऐसे नहीं होता, नर्व्स बिल्कुल अलग चीज है, वेन्स अलग चीज होती हैं। देखिए हम देख लेते हैं व्हाट इज नर्व। नर्व्स देखोगे आप, नर्व्स होती हैं एक तरीके का टिश्यू होता है। टिश्यू आप सभी को पता है कि सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो, जैसे उनको बोलते हैं हम न्यूरॉन। बहुत सारी जो स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं आपकी बॉडी के अंदर उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन। और वो न्यूरॉन बहुत सारे इकट्ठे होके ग्रुप बना के एक टिश्यू बना देते हैं, उनको हम बोल देते हैं नर्व्स। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि ये अलग न्यूरॉन है और ये एक अलग न्यूरॉन है। दोनों न्यूरॉन को एक हमने पैकेज में बंद कर दिया, अब ये बन जाती है नर्व्स। एक नर्व्स के अंदर बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब बात आती है, ये है न्यूरॉन। अब एक चीज होती है, न्यूरॉन को बाकी बहुत सारी सेल सपोर्ट करके रखती हैं, बहुत सारे काम मिलके इकट्ठा एक साथ करते हैं। सपोर्टिव सेल जिनको हम बोलते हैं, उनको सपोर्टिव सेल का नाम होता है न्यूरोग्लिया नाम की सपोर्टिव सेल्स होती हैं, जो यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन कलर में ऐसे दिखाई दे रही हैं। इसको हम बोलते हैं माइलिन सीथ। माइलिन सीथ का एक टिश्यू है माइलिन सीथ, तो वो किससे मिलके बना होता है, स्क्वान सेल्स होती है बहुत सारी, वो मिलके क्या बनाते हैं, माइलिन सीथ नाम का एक टिश्यू बना देती हैं जो न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, हेल्प करता है। सारी चीजें एक सपोर्टिव वे में काम करती रहती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे ये है, ये हिस्सा जो आपका है ये है न्यूरोग्लिया और ये बाकी सारा आपका क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन और स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिज वो होती हैं। ठीक है, देखिए न्यूरोग्लिया इसमें क्या करते हैं, इसका सपोर्ट करते हैं, ये असिस्टेंस होते हैं न्यूरॉन का। ठीक है जी। अब आती है बात, न्यूरॉन कैसे ट्रांसमिट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर मैसेज को। आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है बाहरी आउटर वर्ल्ड से, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उससे आपको क्या मिल रही है, बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब वो इन्फॉर्मेशन आप बाहरी इन्वायरमेंट से अंदर कैसे लेके जाओगे, वो अंदर लेके चले गए तब उसका नाम क्या होगा, और उसको दिमाग तक कैसे लेके जाओगे, दिमाग से इफेक्टर मसल तक कैसे लेके आओगे, वो अभी बताते हैं हम। देखिए इससे पहले आपको 4 से 5 कीवर्ड्स हैं, उनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बिना आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं, जो हम उनमें से एक तो हम पीछे भी देख के आ चुके हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, बाहरी इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो कुछ भी चेंज हो रहा है, जो कुछ भी आपको अब नॉर्मल लग रहा है, उसको हम बोल देते हैं स्टिमुलस। मान लिया आप जा रहे थे, आराम से चल रहे थे अपनी मस्ती में, एकदम से आपके पैर में कांटा चुभ गया। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हुआ, एकदम से चेंज हो गया। हम तो नॉर्मल चल रहे थे, हमें क्या पता था यहाँ पे कांटा आ जाएगा, एकदम से कांटा आपके पैर में चुभ गया, वो क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज, वो किसको हम बोल देते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, अब स्टिमुलस आपके पैर में चुभा तो न्यूरॉन को ये पता चला, न्यूरॉन ने कैसे रिसीव की वो इन्फॉर्मेशन, कैसे रिसीव किया, आपको कैसे पता चला कि दर्द हो रहा है आपके पैर में, एकदम से कांटा चुभ गया, कैसे पता चला आपको ये चीज। तो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव की किसने, सेंसरी ऑर्गन्स ने।
सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? 5 आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ईयर, नोज, आई, स्किन हो गया, टंग हो गया, ये आपके क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इनके अंदर क्या होता है? रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो दूसरा कीवर्ड आपको याद रखना है, रिसेप्टर। हर सेंसरी ऑर्गन में अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं और काम भी अलग अलग होते हैं। हर रिसेप्टर अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन लेके जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्किन के अंदर एक रिसेप्टर लगा होता है, इसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? स्किन रिसेप्टर भी बोल देते हैं या फिर थर्मो रिसेप्टर भी हम इसको बोल देते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से रिसेप्टर में जो आपके मतलब कौन से सेंसरी ऑर्गन में कौन से रिसेप्टर लगे हुए, ये आपको नाम पता होना चाहिए। अब बात आती है टंग के अंदर, टंग में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? ये होता है गैस्टेटरी रिसेप्टर। गैस्टेटरी रिसेप्टर आप याद रख लो कि टेस्ट करते हैं ना हम किसी भी चीज को टंग से ही, तो उसमें कौन सा होता है? गैस्टेटरी रिसेप्टर। और आगे आता है आपका नोज। नोज में होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। जो स्मेल से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है उसको हम ओल फैक्ट्री बोल देते हैं। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर बोल दिया मैंने, सॉरी, वो एसिड बेस सोल्ट में होता है। ओल फैक्ट्री रिसेप्टर यहाँ पे किस में होता है? नोज में होता है। अब बात आ गई आपकी ईयर की। ईयर में कौन सा होता है? आवाज सुनते हो ना आप, फोन सुनते हो कान के लगा के, तो यहाँ पे होता है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर से क्या होता है? कहाँ होता है? ईयर में। और आई में क्या होता है? आप फोटो जैसे कैमरे की तरह काम करती है आपकी आई, हम ह्यूमन बींग्स वाले चैप्टर में देख के आ चुके हैं, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में देख के आ चुके हैं कि तो जो आई है आपकी उसमें क्या होगा? फोटो रिसेप्टर यहाँ पे हो जाता है। तो सभी रिसेप्टर के आपको नाम याद पता होना चाहिए। स्किन में कौन सा? थर्मो रिसेप्टर। टंग में कौन सा? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। नोज में कौन सा? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। और ईयर में क्या है? फोनो रिसेप्टर। और आई में क्या है? फोटो रिसेप्टर। जो भी हम देख के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आंख से ले रहे हैं, सुन के इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कानों से ले रहे हैं, टच करके जो भी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो स्किन से जा रही है, टेस्ट कौन सी किससे जा रहा है? टंग से जा रहा है, सूंघ के जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो नाकों से जा रही है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? रिसेप्टर हो जाते हैं। बिना रिसेप्टर के हम इन्फॉर्मेशन को अंदर नहीं ले सकते। तो दो चीजें, दो कीवर्ड हमें याद हो चुके हैं, स्टिमुलस एंड रिसेप्टर। तीसरी चीज है, अब ये इन्फॉर्मेशन हम अंदर लेके तो चले गए, अब इसका नाम क्या होता है? इन सिग्नल्स को हम बोलेंगे क्या? इन सिग्नल को हम बोलेंगे इम्पल्सिज। इम्पल्सिज क्या होते हैं? जो भी सिग्नल क्या होते हैं बॉडी के अंदर जाते हैं और ट्रांसमिट होते रहते हैं पूरी बॉडी के अंदर, उनको हम बोल देते हैं इम्पल्स। अब आगे आपकी बात आती है कि कौन से न्यूरॉन, कौन सी तरीके के न्यूरॉन आपकी इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक जाएंगे और कौन से वहां से लेके वापस आपको आएंगे। ठीक है, वापस लेके आ गए मान लिया, तो वापस लेके आने के बाद कोई ना कोई इफेक्टर मसल होती है। इफेक्टर मसल किसको बोलते हैं? जो मसल रिस्पॉन्स करते टाइम क्या होती है? इफेक्ट होती है, उसको बोल देते हैं इफेक्टर मसल। जैसे मान लिया आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, एकदम से हाथ फेंक के मारते हो, हाथ हॉट ऑब्जेक्ट के टच है, पैर तो फेंक के मारते नहीं है ना, तो हाथ फेंक के मार रहे हो, तो हाथ में जो आपकी मसल है यहाँ पे वो क्या है? इफेक्टर मसल है। वो मसल क्या हो रही है? इफेक्ट हो रही है उस इंफॉर्मेशन की वजह से, उस डिसीजन की वजह से। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है। तो चौथी चीज यहाँ पे क्या आ जाती है? इफेक्टर मसल आपको याद रखना है। अब बात आती है कि ये सारी चीजें हमने जो हाथ को फेंक के मारा है, पैर उठाया एकदम से काटा चुभने पे, वो क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स दिया है हमने। किससे? किसको? जो एक्सटर्नल स्टिमुलस था उससे रिलेटेड हमने क्या दिया है? रिस्पॉन्स दिया है। तो जो भी हम क्या करते हैं, जवाब देते हैं उससे रिलेटेड, उसको क्या बोल देते हैं? रिस्पॉन्स बोल देते हैं। ये 4 से 5 चीजें हैं, इम्पल्स हो गया, इफेक्टर मसल हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, स्टिमुलस हो गया, रिसेप्टर हो गया। ये सारे कीवर्ड्स है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जाके हम इनके बस नाम लेंगे, आपको नाम लेते ही समझ में आ जाना चाहिए किस चीज की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि न्यूरॉन कैसे ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को बॉडी के अंदर और ब्रेन तक कैसे पहुंचाते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लिया आप माउस को टच कर रहे हो या हॉट ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को लगा लो, आप टच कर रहे हो, तो यहाँ पे ये माउस आपकी जो उंगली है उसको कैसे पता चला कि आपको टच करना है, प्रेस करना है, तब जाके माउस काम करना स्टार्ट करेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन दिमाग तक कैसे पहुंची, और दिमाग तक पहुंचने के बाद आपकी जो उंगली की मसल है उसको कैसे पता चला कि आपको प्रेस होना है, ये सारी चीजें अभी देखेंगे। देखिए, मान लिया हमने क्या किया, यहाँ पे फिंगर को टच किया माउस से, ये टच कर रहा है यहाँ पे, तो टच करते ही क्या हुआ? इससे एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो स्टिमुलस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या गई? इन्फॉर्मेशन अंदर गई। इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इंपल्सिस क्या गए? सिग्नल अंदर गए। कौन से रिसेप्टर से? स्किन के रिसेप्टर से हमने क्या किया? इन्फॉर्मेशन को पिकअप कर लिया। जो स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं, कहाँ जाएगा अब ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा, जो आपको ये ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ये ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इनको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स।
क्या बोल देते हैं इनको, डेंड्राइट्स बोल देते हैं। और जो बीच में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। और जो पूरी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक डेंड्राइट प्लस न्यूक्लियस, इसको हम बोल देते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी। सेल की जो बॉडी है मेन वो यही है, ये पूरी जो ब्लू पार्ट है ये इसको क्या बोल देंगे, साइटोन बोल देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं एक्सोन, ठीक है, एक्सोन। और जो ब्लू ब्लू कलर आपके सॉरी येलो कलर की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इनको हम बोल देते हैं माइलिन शीथ। जो हम पढ़ के आ चुके हैं, स्क्वान सेल होती हैं उनको मिलके क्या बनाया जाता है, माइलिन शीथ नाम का एक टिश्यू बनाया जाता है जो किसकी तरह काम करता है, न्यूरोग्लिया की तरह काम करता है, इसको स्पोर्टी सेल की तरह काम करेगा। और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये है नर्व एंडिंग, क्या है ये, नर्व एंडिंग है। और नर्व एंडिंग में से क्या निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको नाम ही पता होना चाहिए, डेंड्राइट हैं। और अब क्या होगा, आप एक चीज याद रखोगे हमेशा ही, जैसे ही आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को पिक करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, सिग्नल लेते हो, उस टाइम पे आपका जो न्यूरॉन होता है उसका डेंड्राइट वाला हिस्सा आगे की तरफ होता है। जैसे मान लिया आपने यहाँ पे टच किया तो जो डेंड्राइट है ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको यहाँ पे जाएगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, ना कि नर्व एंडिंग में। उल्टा नहीं जा सकते, यहाँ से स्टार्ट होती है इन्फॉर्मेशन गेन करनी, फिर लास्ट में कहाँ पे जाती है, नर्व एंडिंग। अब यहाँ पे मान लिया हमें इफेक्टर मसल को इस मसल में इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, नर्व एंडिंग यहाँ से अटैच होंगे, ना कि डेंड्राइट। नर्व एंडिंग इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए यूज होते हैं। जो डेंड्राइट में जो भी इन्फॉर्मेशन ली है उसको बाहर निकालना है किसी न्यूरॉन से, तो वहां पे यूज होगी नर्व एंडिंग। और जो इन्फॉर्मेशन हमें बाहर से अंदर लेनी है, तो अंदर लेने का रास्ता क्या है, डेंड्राइट है। ये पीछे का रास्ता है, पीछे के रास्ते से किसी को बाहर निकाल रहे हैं, या आगे का रास्ता है, आगे के रास्ते से हम किसी को अंदर बुला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चली गई केमिकल रूप में। आपको डेंड्राइट को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, केमिकली मिलती है, ठीक है। अब जो डेंड्राइट होते हैं वो क्या करते हैं, इस केमिकल सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, केमिकल सिग्नल इतने फास्ट मूव नहीं कर सकते। अगर केमिकली सारा काम होने लग जाए तो बहुत स्लो 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 स्लो, मान लिया हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहे हो आप, तो वो तो आपका हाथ ही जल जाएगा, तब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी केमिकली। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, डेंड्राइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है जल्दी से फास्ट फास्ट क्या उसके ट्रांसमिट हो सके। देख लिए इसने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है। अब बात आती है, ये जो एक्सोन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है। एक बात याद रखोगे, नर्व्स के अंदर ही सिर्फ क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे ही नर्व से बाहर आएंगे वो केमिकली ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाते हैं हम, दो न्यूरॉन के बीच में आप देख रहे हो थोड़ा सा गैप होता है। दोनों न्यूरॉन कभी भी एक दूसरे के ऐसे मतलब चिपके हुए नहीं होते, थोड़ा सा उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। उन गैप को हम बोल देते हैं साइनेप्स। साइनेप्स 2 से 20 नैनोमीटर का एक गैप होता है, बिल्कुल मामूली सा एक गैप होता है, उसको क्या बोलेंगे, साइनेप्स बोलेंगे। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल आ गए थे, नर्व एंडिंग के पास क्या पहुंचे इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब गैप को तो इलेक्ट्रिक सिग्नल पार कर नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं वो तो सिर्फ न्यूरॉन के अंदर ही जा सकते हैं, बाहर न्यूरॉन की इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं ट्रेवल कर सकते। तो अब क्या होगा, अब इस गैप को, इस खाई को पार करने के लिए इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल सिग्नल में बदलना पड़ेगा। इस केमिकल सिग्नल में बदलेगा कौन, केमिकल सिग्नल में बदलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। जो नर्व एंडिंग में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल को इसमें क्या कर देंगे, केमिकल सिग्नल में बदल देंगे, ताकि जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं यहाँ से पार होके जो आगे आने वाला डेंड्राइट है वहां तक पहुंच सके। फिर इसको केमिकली वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से केमिकली इसको क्या मिले, इंफॉर्मेशन मिली, फिर इसने इलेक्ट्रिक में बदल दिया। ऐसे कर करके यहाँ से एक्सोन से होते हुए यहाँ पे क्या आ गया, आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे ही पूरे उसमें आपकी हर न्यूरॉन में ये ट्रेवलिंग चलती रहती है, ऐसे कर करके। देखिए ये गैप है 2 से 20 नैनोमीटर का, यहाँ पे क्या हुआ, केमिकली बदल गए। केमिकल क्या होते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास चले जाते हैं, फिर से ये इलेक्ट्रिक में बदल जाएंगे। अब लास्ट में आते हैं इफेक्टर मसल के पास। अब वही बात फिर आती है, न्यूरॉन के बाहर आते हैं किस में बदल जाएंगे, केमिकल में बदल जाएंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल थे आपके केमिकल में बदल गए। अब केमिकल में तो बदल गए, लेकिन उस इफेक्टर मसल के अंदर कैसे गई, उस इफेक्टर का मसल के पास इंफॉर्मेशन कैसे गई कि भाई अब ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है ब्रेन ने, इसके बीच में ब्रेन भी आता है कहीं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इनकी नर्व्स की वो चल रही है, ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, ठीक है।
अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो इफेक्टर मसल होती है उस मसल के अंदर क्या घटना घटती है, क्या होता है। देखिए ये आपका नर्व एंडिंग है, न्यूरॉन का जो लास्ट पार्ट है वो नर्व के अंदर धसा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल थे वो केमिकल में बदल जाएंगे और केमिकल यहाँ से रिलीज होके मसल्स के पास आ जाएंगे, नर्व एंडिंग से बाहर निकले और मसल्स के पास आके बिल्कुल रुक गए हैं। अब एक ऐसी चीज ये होती है कि इसके अंदर कैसे जाएंगे, मसल के बाहर हैं अभी तक, तो मसल के अंदर कैसे जाएंगे। तो मसल्स के पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं। मसल के पास क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या करेंगे, जो मसल का जो ये एक किस्म से दरवाजा सा बना हुआ है यहाँ पे, इसको क्या कर देंगे, शॉर्टन कर देंगे, मसल की शेप को चेंज कर देंगे, उसको छोटा कर देंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। देखिए कैसे, ऐसे था, अब इन्होंने क्या कर दिया, रास्ता खोल दिया। अब ये रास्ता खोलने से क्या होगा, सारे केमिकल जो सिग्नल थे वो मसल के अंदर चले गए। अब मसल को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि मुझे क्या करना है, अब वो फटाक से अपने हाथ को दूर हटा लेगी। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे मसल के अंदर। इसको हम बोलते क्या है, ये क्या है आपका न्यूरॉन है, ये क्या है, मसल्स है, तो इसको हम बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर, न्यूरॉन का और मसल का क्या है, ये जंक्शन है। जंक्शन कहाँ बोलते हैं, जहां पे दो चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स आपके मिल रहे हैं, स्पेलिंग देख लेना, ठीक नहीं है ये। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है कि टाइप ऑफ नर्व्स क्या होती हैं। अब भाई हमने क्या किया, कुछ मैंने ये बोला है कि अभी जो भी इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं हम, उस साइड तो आपका डेंड्राइट का मुंह होता है ना, डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। और जैसे ही हमें इफेक्टर मसल के अंदर इंफॉर्मेशन छोड़नी होती है, वहां पे क्या होते हैं, नर्व एंडिंग होती है। तो इन दोनों का एक साइड तो उनका ऐसे मुंह है, एक साइड नर्व एंडिंग की तरफ मुंह है। ऐसे कैसे हो सकता है, उनके नाम भी अलग अलग होंगे, सीधी सी बात है। तो नाम क्या क्या अलग है, उनके काम क्या क्या है, वो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ नर्व्स के अंदर। देखिए यहाँ पे मान लिया कोई इफेक्टर मसल है हाथ की, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। बाहर से आपने क्या किया, मान लिया कोई पिन वगैरह थी, उसको कोई हॉट ऑब्जेक्ट थी, कुछ भी था, यहाँ पे टच कर दिया आपने, इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर गई, मतलब रिसेप्टर ने रिसीव किया, स्किन ने आपकी रिसीव करके इंपल्स को अंदर लेके चले गए, सिग्नल को अंदर लेके चले गए। और वो सिग्नल कहाँ पे जाएंगे, ब्रेन के पास जाएंगे या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड के पास कब जाते हैं वो आगे वीडियो में देखेंगे हम। अभी हम देख लेते हैं कि कहीं भी जाओ, मतलब कहीं ना कहीं तो जाएंगे। मान लिया ब्रेन के पास जा रहे हैं, ब्रेन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है ब्रेन के पास, वो पूरी बॉडी के लिए क्या करता है, डिसीजन बनाता है। ठीक है, ब्रेन के पास चले गए, यहाँ पे क्या था, इंफॉर्मेशन आपकी आई और वो कहाँ चली गई, ब्रेन के पास चली जाती है। यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग न्यूरॉन होता है जिसको एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये इन्फॉर्मेशन वापस भी आनी है इस मसल के पास, तो इन मसल क्या क्या बोलते हैं, जो तो इन्फॉर्मेशन नर्व्स लेके जाती हैं उन नर्व्स को बोल देते हैं एफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स या फिर सेंसरी ऑर्गन से लेके जा रहे तो उसको हम बोल देंगे सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व्स। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो वापस ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट नर्व्स, और या फिर इसको हम बोल देते हैं मोटर नर्व्स, मोटर न्यूरॉन इसको हम बोल देंगे। देखिए एफरेंट नर्व्स इज मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन से मिलके बनी होती हैं। ये ऐसे यहाँ पे न्यूरॉन है जो भी सेंसरी यहाँ पे टच करके देख के सुन के जो भी आप रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन। अब आगे क्या है, एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं, जो मोटर न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, जो इन्फॉर्मेशन को वापस लेके आएंगी इफेक्टर मसल तक, उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। बीच में क्या है, एक न्यूरॉन बैठा हुआ है, जो कौन सा है, एसोसिएशन न्यूरॉन होता है। एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करता है, डिसीजन मेकिंग काम यहाँ पे करेगा। देखिए एसोसिएशन न्यूरॉन है जो दिमाग के अंदर है, इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम परफॉर्म्ड बाय एसोसिएशन न्यूरॉन। अब इन तीनों को हम कंपाइल करके देख लेते हैं एक साथ से। देखिए क्या है, मान लिया आपने पिन आपके चुभ गई हाथ में, तो क्या किया, एकदम से रिसेप्टर ने रिसीव की इन्फॉर्मेशन और डेंड्राइट के होते हुए पूरे नर्व एंडिंग को पार करते हुए आपकी पहुंच गई है कहाँ तक, ब्रेन तक पहुंच गई है। इन नर्व्स को क्या बोलेंगे, एफरेंट नर्व्स बोलेंगे, या फिर सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर जो बनी होती है सेंसरी नर्व्स, इनको हम बोल देते हैं। अब यहाँ पे एसोसिएशन न्यूरॉन बैठा हुआ था, एसोसिएशन न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन गई और उस न्यूरॉन ने क्या किया, यहाँ पे डिसीजन दे दिया कि आपके हाथ को हटाना है, हेल्प करेगा किसमें, हैंड को मूव करने में। ठीक है, इसने भी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब जो इंफॉर्मेशन लेके आता है वो लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन, वो कहाँ से कहाँ, ब्रेन से कहाँ तक, इफेक्टर मसल तक जो लेके आएंगे उसको बोल देते हैं इफरेंट नर्व्स, या फिर मोटर न्यूरॉन की हेल्प से ये आएगी। और इसके साथ साथ क्या हो जाती है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और आप अपने हाथ को हटा लोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो जो है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।